ओम शांति। आज 4 सितंबर 2023 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई ज़रूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। बाबा ने हमको पढ़ाई वो साधन बताए हैं जिससे कि हम राजाई पद प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो राजपद प्राप्त होगा, पढ़ेंगे ही नहीं तो राजपद के अधिकारी नहीं बन सकते। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है? ऊंच पद की प्राप्ति का आधार क्या है? जिनको पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बात में शौक नहीं है, ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। बाकी ध्यान दीदार की आश रखना, खेल पाल करना, इससे कोई फायदा नहीं और ही माया प्रवेश कर लेती है और फिर बाप का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऊंच पद के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए। गीत है, तुम ही हो माता। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया गया है। जो भी रिलीजियस माइंडेड अथवा धर्मात्मा पुरुष होते हैं, मंदिर टिकाणों में जाते हैं तो उनके मुख से ओम शांति अक्षर निकलता है, परंतु वो अर्थ नहीं समझते। हम भी कहते हैं ओम शांति, अहम आत्मा। आत्मा अक्षर जरूर आता है। सुप्रीम सोल अथवा आत्मा कहती है ओम शांति। मैं जो आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना ऑक्यूपेशन बतलाती है। बाप भी कहते हैं ओम शांति, हम भी आत्मा है, परंतु मुझे परमात्मा कहते हैं क्योंकि मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। बाप सम्मुख आकर कहते हैं, तुम पुनर्जन्म में आते हो, तुम देहधारी हो। सूक्ष्म वतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी हैं। मैं इनसे भी परे हूँ, मुझे कोई स्थूल शरीर नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जानते हो, खिवैया हमको साथ में ले जाएंगे। बाप की कितनी महिमा है, फिर वो कब आएंगे, कब आकर साथी बनेंगे, ये नहीं जानते। कहते हैं जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तब भक्तों की रक्षा करने मुझे आना पड़ता है। मुझे खिवैया बन वापस ले जाना है। तुम जानते हो कैसे आकर मात पिता बने हैं। इनको ही खिवैया गुरु कहा जाता है। खिवैया अर्थात प्यारे बाबा हमारे जीवन रूपी नौका को कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया में ले चलते हैं और पतित से पावन बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा ने कहा, तुम जानते हो कैसे आकर मात पिता बने, इनको ही खिवैया गुरु कहा जाता है। छी दुनिया जीवन बंद से जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन खिवैया कहा जाता है। नई दुनिया कहा जाता है सतयुग को। दुनिया तो यही है, सिर्फ पुरानी दुनिया का विनाश होता है। तुम जानते हो हम माता पिता से पढ़ रहे हैं, यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो समझा जाएगा इनकी तकदीर में नहीं है। स्कूल तो चलता ही है, बाबा आकर इन ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं। तो बच्चे भल कहाँ भी हों, किसी भी सेंटर पर हों, जानते हो ज्ञान सागर पारलौकिक परमपिता परमात्मा से हमको जीवन मुक्ति का अथवा राजाई का वर्षा पाना है। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो वर्षा
पा नहीं सकेंगे। पढ़ाई पर सारा मदार है, और पढ़ते हैं तो मैनर्स भी आते हैं, पढ़ते हैं तो कलाएं भी आती हैं, पढ़ते हैं तो योग्यताएं भी आती हैं। अगर पढ़ाई छोड़ देंगे तो जो कुछ पढ़ा हुआ है इसकी विशेषता ये, फिर वो सब भूल भी जाता है। ये है राजयोग की पढ़ाई। बहुत बच्चे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। नहीं पढ़ना माना थक जाना, कहते हैं बस आगे हम नहीं पढ़ सकते। इस पढ़ाई में खर्चे की बात नहीं है। उस पढ़ाई में गरीब बेचारे पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते तो पढ़ना छोड़ देते हैं, परंतु जिनको पढ़ाई का अच्छा शौक होता है तो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं परंतु पैसा नहीं है, फिर उनको गवर्नमेंट पैसा देती है। कैसे भी करके रिक्वेस्ट करके भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, हमें मदद करो। तो बाबा ने कहा कि तो इस प्रकार बाबा हमें बता रहे हैं, कन्याएं ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते हैं। पढ़ाई से इनकम बहुत है। यहाँ ये पढ़ाई भी है और ये सौदा भी है। बाप सौदागर रत्नागर है और फिर ज्ञान सागर है। मात पिता बेहद का ज्ञान सागर कहते हैं कि मैं कल्प पहले मुआफिक तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। सब पॉइंट्स धारण करनी है। बालिग बुद्धि अच्छी रीति धारण कर सकते हैं। बुद्धि पर ही सारा मदार है। अगर बुद्धि शुद्ध है, मैच्योर है, समझदार है, तो ज्ञान की धारणा भी करेंगे। जो पढ़ेंगे उसको धारणा में लाएंगे। वास्तव में हमारी पढ़ाई कोई थियोरी नहीं, हमारी पढ़ाई धारणा की है। सतो प्रधान बुद्धि वाले पास विद ऑनर होते हैं, उन्हें ही मॉनिटर आदि बनाते हैं, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। ये फिर बेहद का स्कूल है। इसमें भी सतो रजो तमो बुद्धि है। यहाँ मर्तबा एक है, ये है ही राजयोग। फिर बाबा ने कहा 20 नाखून का जोर देकर पढ़ना है, हिम्मत दिखानी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो पढ़ाई छोड़ देते हैं वो नापास हो गिर पड़ते हैं। बच्चों को सावधानी मिलती है। कोई भी काम व क्रोध का व लोभ मोह का भूत नहीं होना चाहिए। दिल दर्पण में अपने को देखते रहो, मैं लायक हूँ लक्ष्मी को वरने। नारद का भी एक मिसाल लगा दिया है। भक्त तो तुम सब हो ना। भक्ति मार्ग में मेल्स में नारद उत्तम गाया हुआ है, फीमेल्स में मीरा। ज्ञान मार्ग में फिर देखते हो मम्मा बाबा का नाम बाला है, फिर उनकी विजय माला भी बनी हुई है। भक्ति और ज्ञान दोनों में श्रेष्ठ जो रहे उनका गायन होता है। बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं ये तो रुण्य के पानी मिसल राज्य है। भल कितने भी सुख हैं परंतु ये सब है रुण्य के पानी मिसल, बाहर का भपका बहुत है। तो बाबा ने हमारा बार बार टेंशन खिंचवाया है पढ़ाई पर। तुम जानते हो इस माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं, फिर आगे चलते चलते छोड़ देते हैं तो गोया सुनते ही नहीं। ना सुना जाकर अपने धंधे धोरी में लगा तो खलास, जो पाया सो पाया। हाथ छोड़ने के बाद फिर माया एकदम हप कर लेती है। गज को माया ग्राह ने हप कर लिया, ये तो होना ही है। तुम देखते हो कैसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े निमंत्रण देने वाले सेंटर खोलने वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई जो होती है ना, तो उसमें एक टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं। तो कई बच्चे जो हैं टेस्ट को फेस नहीं कर सकते हैं तो पढ़ना ही छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा जो 5-7 रोज ध्यान में बचपन के पाठ में रहते थे, महारानी बन जाते थे, आज वो नहीं है। इससे कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन दीदी जो ध्यान में जो महारानी बना होगा तो उसको अपना ही स्वरूप तो दिखा होगा, या
उसको होप दिखाई गई थी, इफ यू डू पुरुषार्थ तो ऐसा बन सकता है। ऐसा है कि ये उस वक्त के अनुसार की स्टेज होती है, उस वक्त उसकी अवस्था ऐसी है। फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया, करण करावन हार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज दो शब्द है, एक है अभिमान और दूसरा है अपमान। सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता है कि मैंने ये किया, मैं ही कर सकता हूँ, या तो मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे को ये क्यों नहीं कहा गया, ये मेरा अपमान किया गया। यही भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आती है। जब खुदाई खिदमतगार हैं, करण करावनहार बाप है, तो अभिमान कहाँ से आया, अपमान कहाँ से हुआ। इसलिए कंबाइन रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। तभी होगा जबकि बाबा और पढ़ाई दोनों को याद करेंगे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप उसे मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।